बर्नर्स, बर्न्स, हाँ बर्नर बर्न्स। तो ये हो चुका था। ये हो चुका था, मुझे लगा शायद बढ़ना था, क्योंकि दो अभी तीन देख गया था। हम्म, करती है, जैसे कि ये हमारे शरीर पे एक पूरा सुरक्षा कवच की तरह है। ये बाहर के बैक्टीरिया और संक्रमण को हमारे शरीर में जाने से रोकता है, हमारी मांसपेशियों की रक्षा करती है, और क्या होता है, सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है हमारी त्वचा। ठंड का एहसास का मांसपेशी करती है, और इसमें क्या है, हमारे पसीने की ग्रंथियां हैं, फैट्स इसमें जमा होता है, हमारी बॉडी का फैट्स हमारी त्वचा के थर्ड जो हमारी वो है परत, उसके नीचे जमा होता है, और ये नमी को बनाए रखती है, और क्या है कि मांसपेशियों की और हड्डियों की तरह एक कुशन का काम करती है, जिससे हमारी मांसपेशियां और हड्डियां सुरक्षित रहे। लेकिन जब ये जल जाती है तो ये ऊपरी सतह तक जलती है तो कितना नुकसान होता है, दूसरी सतह जलती है तो कितना नुकसान होता है। अब ये फुल थिकनेस बर्न्स, कि जब नीचे की सतह तक जलन पहुंचती है, आग पहुंचती है, या नीचे की सतह परत हमारी स्किन की तीसरी परत जलती है, ये सबसे गंभीर घाव होते हैं। इसमें तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये तब होता है जब हमारे शरीर त्वचा की सारी परतें नष्ट हो जाती हैं, और इसके नीचे जो मांसपेशी होती है वहां तक उनको नुकसान पहुंचता है, रक्त वाहिकाएं हैं उनको नुकसान पहुंचता है, तब जाके फुल थिकनेस बर्न्स की स्थिति आती है। इसके अंदर इसका ट्रीटमेंट लेने के लिए क्या होता है, जो स्किन काट के डॉक्टर करते हैं ना, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, एक जगह से स्किन लेके दूसरी जगह पर लगा देते हैं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है और इतना खतरनाक होता है ये बर्न्स, और इसके लिए मेडिकल केयर लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो फुल थिकनेस बर्न्स पढ़ेंगे हम। रीडिंग कीजिए, कौन करेगा? आज अलका जी रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी घर में हूँ तो थोड़ा नेटवर्क कम आ रहा है। ठीक है मैम। अलका जी ठीक है आप कर लीजिए। ओके। मैं फुल थिकनेस बर्न हाँ से जी। इस तरह जलने का अभिप्राय होने से होता है। इस तरह जलने पर त्वचा जलकर निकल जाती है और उसके नीचे ऊतक कुम्हलाए या काले हो सकते हैं। आसपास की बाकी बची हुई त्वचा रूखी, सफेद, भूरी या काली हो जाती है, जिस पर कोई छाले नहीं होते हैं। त्वचा की रंगत चमड़े या मोम जैसी हो जाती है। इला और जी जब इसकी रक्त वाहिकाएं जल जाती हैं, तंत्रिकाएं जल जाती हैं हमारे जो शरीर की हैं, जो इस स्किन के साथ जुड़ी होती हैं, तो व्यक्ति को दर्द का एहसास भी होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो तंत्रिकाएं जो दर्द को महसूस करते हैं वो। हाँ जी, जितनी जल्दी इलाज। हो सके उपयुक्त प्राथमिक उपचार देना जरूरी है। इससे त्वचा को में होने वाली क्षति को सीमित किया जा सकता है। खुद जलने पर आपको अपने आप को या किसी दूसरे के जलने पर उसे निम्न प्राथमिक उपचार देना चाहिए। जलने पर प्राथमिक उपचार:
जलने और झुलसने के इलाज के लिए नीचे दी गई प्राथमिक उपचार की सलाह अपनानी चाहिए। जलने की प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो रोक दें। इसका मतलब कि प्रभावित वैविकृत को जलने वाली जगह से दूर करना, उसके आसपास उठ रही लपटों को पानी या कंबल से बुझाना और इस प्रक्रिया में खुद को जलने से के खतरे से में नहीं डालना चाहिए। शरीर में जली हुई जगह के आसपास मौजूदा कपड़ा या जेवर को हटा देना चाहिए। हालांकि जली हुई त्वचा के साथ अटक गई किसी भी चीज को हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान बढ़ सकता है। दुर्घटना होने के 20 मिनट के भीतर जले हुए स्थान को ठंडे या गुनगुने पानी से 10 से 30 मिनट तक धोकर ठंडा करना चाहिए। उस स्थान पर कभी बर्फ के पानी या क्रीम या मक्खन जैसी चिकने पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बस धोते बर्फ का रहो हाँ, बहते हुए पानी के नीचे, जैसे हाथ जल गया या थोड़ा पैप के नीचे। हाथ ज्यादा जल गया, हाँ, बहते हुए नीचे पानी के नीचे रख दो। लेकिन वो पानी ज्यादा प्रेशर से ना गिरे, उसका प्रेशर भी कंट्रोल में करो कि बिल्कुल, स्किन उतार देगा। हाँ, हाँ, वो स्किन को निकाल देगा। और उससे क्या है कि हमें बर्फ या बर्फ का पानी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं या तंत्रिकाएं होती हैं हमारी, वो सुन्न हो जाती हैं और वो जम जाती हैं। सुन्न होने पे क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे कि घाव और ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है और उसके ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसलिए बर्फ या बर्फ का पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम लोग, कुछ लोग जैसे क्रीम, टूथपेस्ट वगैरह सब चीजें लगा लेते हैं। अगर नीचे की स्किन जल गई है, ऊपरी परत के अलावा सेकंड परत जल गई, तो हमें ये मक्खन, ये टूथपेस्ट जैसी चीजें नहीं लगानी चाहिए। आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, थोड़ा हल्दी डाल सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर की स्किन ऐसी है तो उसके ऊपर हम ये सब टूथपेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, जो हल्का सा, जो थोड़ी सी जैसे भाप से जल गया और थोड़ा सा हल्का ऊपर की स्किन जल गई तो कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर की स्किन के अलावा अगर कोई ये बर्न्स हैं तो वहां पर हमें ये सब चीजें नहीं लगानी चाहिए। बहते हुए पानी के नीचे रखना, जैसे कि उसकी जलन थोड़ी शांत हो जाए और फिर से साफ कपड़े से ढककर जी तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। हम बस इतना ही कर सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ आ जाती है। मेडिकल एड लेना जरूरी होता है, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। बर्न्स ऐसी चीजें हैं जो खुद से जल्दी से ठीक नहीं होता, इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा हो जाता है इसमें। खुद को या प्रभावित विकृति को गर्म कर रखना चाहिए सकते हैं, मगर प्रभावित जगह पर इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। प्रभावित विकृति को गर्म रखने से उसे हाइपोथर्मिया होने के खतरे से बचाया जा सकता है, जिसमें एकदम से टेम्परेचर अप डाउन होने लग जाता है। जला हुआ है ना, तो एकदम से जैसे हवा लगेगी तो एकदम से वो ठंडा एकदम से महसूस होता है। वो सामान्य बना रहता है और उसको मेंटली शॉक नहीं लगते। हाइपोथीमिया के खतरे से बचाया जा सकता है। हाँ, जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर का मान यह खतरा तब जो है शरीर का बड़ा हिस्सा जला हो और ठंडा किया जा रहा हो। एक उसमें अपने मेडिकल में तो उससे ढक के रखे। अगर वो नहीं है तो हम अपने साफ कपड़े से ढक के रख सकते हैं। बिल्कुल साफ कपड़ा या कोई कॉटन का कपड़ा, उससे ढक के रखेंगे। जी, वही बताया, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। हम्म। उसमें गर्म रहता है ना वो भी। हाँ, उसमें वो गर्म रहता है। और फिर
अगर स्किन में से दुर्गंध आ रही है जलने की, तो तुरंत की तुरंत हमारी कोशिश करनी चाहिए कि उसे तुरंत मेडिकल एड मिले, जिससे कि उसकी हम्म जलने का खतरा कम से कम हो, उसको नुकसान कम से कम हो। हम्म। इसमें भी लिखा है कि जलने के कारण होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए पैरासीटामोल या ब्रुफिन खाई जा सकती है। हम्म। काउंटर से दवा लेने पर उत्पादक के निर्देशानुसार जरूर पढ़ने चाहिए, और 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एस्प्रिन नहीं देना चाहिए। एस्प्रिन तो शायद अब बैन ही हो गया है अपने यहाँ पे इंडिया में। उसकी जगह डिस्प्रिन लेते हैं शायद। हाँ डिस्प्रिन, तो हाँ डिस्प्रिन लेते हैं, लेकिन ब्रूफिन ज्यादा दी जाती है पेन किलर के उसमें। फिर भी हाँ वो तो है हाँ, मैडम फिर भी बात। कोई भी जो दवाई है कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर से पूछ के ही ले जानी चाहिए, पूछ क्योंकि के लेनी हाँ, चाहिए। क्योंकि किसी को किसी से एलर्जी होती है, किसी को किसी सॉल्ट से एलर्जी हम्म होती है, पता नहीं चलता। हम्म। अस्पताल कब जाए? ऊपर बताई प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको खुद तय करना होगा कि डॉक्टरी इलाज की जरूरत है या नहीं। जलने से बड़े और गहरे जख्म होने पर, जलने का स्थान व्यक्ति के हाथ के आकार से बड़ा होने पर, यानी कि हम्म। हाथ ज्यादा जल गया। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा जल गया। हम्म। पूर्ण मोटाई का सभी आकार का जला हुआ हो, इस तरह के जलने पर त्वचा सफेद या चमड़ी निकल जाती है, हम्म। वो तो देखने से ही पता चल जाता है कि वाइट हो हाँ जाएगा ना। हाँ, व्हाइट हो जाएगा, मोम जैसा हो हम्म जाएगा, हम्म भूरी स्किन, और आसपास की हम्म। जगह काली हो जाएगी, जी। और जली हुई जगह भूरी हो जाएगी, या चेहरा, फिर उसमें से हाथ, दुर्गंध बाजू, आएगी। पंजे या गुप्तांग के आंशिक मोटाई का जलना, इस तरह के जलने पर छाले हो जाते हैं। हम्म। निम्न परिस्थितियों में भी जले हुए व्यक्ति के लिए तुरंत चिकित्सीय सहायता पाने की में देर न करें। ऐसे चोट जिनका तुरंत इलाज करना जरूरी हो, या प्रभावित व्यक्ति शोक में जा रहा हो, या ठंडी चिपचिपी त्वचा, पसीना आना, बहुत तेज या बहुत धीरे सांस लेना, कमजोरी या चक्कर आना, हम्म। कई बार प्रभावित गर्भ। जी। घबराहट के कारण भी व्यक्ति को चक्कर आने लग जाते हैं, उसको मेंटली हम्म ट्रॉमा हो जाता है, मेंटली शॉक लगता है, वो जल गया। हम्म अगर वो जलने का इतना खतरा नहीं रहता जितना उसको मेंटली शॉक में जाने का खतरा रहता है, हम्म क्योंकि मन से अगर व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो छोटी सी बीमारी भी उसको हम्म बहुत ज्यादा होती है। हम्म एक बार एक रिसर्च की थी कि कुछ लोगों को पेन की निब से आंखों पर पट्टी बांध के पेन की निब से चुभाया गया था, और बोला गया कि उनको स्नेक बाइट है। तो हम्म इतना ज्यादा उनको शॉक हुआ कि वो ट्रॉमा में चले गए, बेहोश तक हो गए, और रिसर्च करने में पाया गया कि उनका जैसा हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, हमारा जो ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पे हमारे ग्लैंड्स होता है, अगर उसको जैसा भी कुछ व्यक्ति पूरा अच्छे से होती रहती हैं, तो इसलिए व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत करना बहुत जरूरी होता है। ये जो पीनियल ग्लैंड्स होते हैं, हमारे सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्लैंड्स हैं, इसलिए व्यक्ति को हम्म कभी तभी कहते हैं थोड़ा सा मेडिटेशन करो। उससे क्या होता है कि अपना पीनियल ग्लैंड्स जो होता है हमारे यहाँ पर होता है, ये अपना स्ट्रांग बनता है, और वो हैप्पी हार्मोन्स को हमारी बॉडी में रिलीज ज्यादा करता है, कामली हम्म हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे कि हमारे मन में शांति रहे और एकाग्रता रहे। अगर जला है व्यक्ति, एकदम से ट्रॉमा में चला जाएगा, जल गया, चोट लग गई, तो वो ज्यादा नुकसान करेगा, बजाय कि उसका जला हुआ उसको भले ही इतना नुकसान ना करे, लेकिन उसको ट्रॉमा में जाना नुकसान करेगा। इसलिए उसको थोड़ा सा तुरंत मेडिकल लेके जाया जाए, और उसको थोड़ा सा मन को शांति दी जाए कि नहीं, ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे, ज्यादा नहीं लगी। सभी देखा नहीं, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं, कुछ नहीं, कैंसर के पेशेंट को भी बोलते हैं नहीं, ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है, जिससे कि उसका आत्मविश्वास बना रहे। हम्म। तो ये बहुत जरूरी होता है। हाँ जी। जी। 60 साल से, अभी इनके लिए भी कि 60 साल से ज्यादा उम्र हो, गर्भवती महिला हो, 5 साल से कम उम्र का हो, दिल, फेफड़े या लीवर से संबंधित कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो, या डायबिटीज, खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने की वजह से होने वाली लंबी अवधि की अवस्था यानी कि बीमारी हो, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, मिसाल के तौर पर HIV या एड्स या कैंसर के लिए कीमोथेरेपी होने के कारण बहुत वीक हो जाते हैं ना इस तरह के हाँ इन लोगों को पेशेंट।
HIV वाला सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, वो दिन प्रतिदिन वीक ही होता जाता है। इवन देन सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, सांस लेने में भी उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी जाया हो जाती है, इस तरह की कंडीशन हो जाती है कैंसर के मैं पेशेंट। हाँ जी जी। मैम, मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि पहले ये कह देते कि ये अगर बच्चा जल गया है ना, हम्म। तो ये उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ये बात सही थी या गलत? नहीं, बच्चा के कौन सा पार्ट जला है? बच्चे की हड्डी तक अगर वो जलन पहुंचे तो हड्डी की ग्रोथ रुक जाती है। अगर बच्चे ओके। का कितना कितना परसेंट बच्चा जला, ये इस बात पे डिपेंड करता है। ओके। और बच्चे को ऐसा नहीं है, ग्रोथ बच्चे के जलने से बिल्कुल भी नहीं रुकती, लेकिन अगर उसको पर्टिकुलर पार्ट, बॉडी ऑफ पार्ट जल है, जैसे उसके हाथ की हड्डी तक जलन पहुंच गई है, तो उसकी हम्म। हड्डी को जितना वो जला हुआ हिस्सा हड्डी का शायद डॉक्टर निकाले या उसको ठीक करे, कैसे भी करे, और उसको प्रॉपर डाइट मिलती रहे, उसको मेंटली स्ट्रांग करते रहे, तो वो ठीक होता चला जाता है। हम्म। मैंने एक केस देखा था, कुछ एक बच्चा था, वो एसिड से जल गया था, हम्म। और टॉयलेट में बॉटल रखी थी एसिड की, तो वो एसिड खुला हुआ सा दरवाजा, तो छोटा बच्चा चलता चलता वो वहां तक पहुंचा, और पता नहीं कैसे वो बोतल उसके हाथ से गिरी। ये गनीमत है कि घुटनों से एक बिलांत के ऊपर तक वो जला, ओहो। और वो इतना खतरनाक जला कि उसकी वहां की सारी स्किन निकल गई है। हम्म। मतलब बॉडी कोई भी पार्ट्स उसका, मतलब अंग भंग होने से वो बच गया, लेकिन हम्म। वहां तक उसका काफी सारा जल गया था, इससे थाई तक आ गया था, घुटने से एक बिलांत ऊपर तक जल गया था वो बच्चा। तो बड़े हम्म। परेशान, घर वाले बहुत परेशान, उसको 1 साल तक उसको रिकवर होने में लगा। छोटा बच्चा था तो केयर करनी भी मुश्किल थी, ये कोई होगा 3 एक साल का बच्चा। हम्म। तो फिर घर वाले इतने परेशान, और जब घर वाले इतने परेशान हो तो छोटा बच्चा वो कुछ समझे ना समझे, लेकिन तकलीफ को वो समझ रहा था कि हाँ हर कोई इतना वो कर रहा है। जैसे वो बड़ा हुआ 4 साल का, 5 साल का, तो उसको बोला, हमने बोला उनको कि भाई शुक्र मनाओ कि बच्चे का अंग भंग नहीं हुआ, नहीं अगर ऐसा हम्म। कुछ हो जाता तो फिर क्या करते। हम्म। छोड़ा गया, बहुत बचा, इसका शुक्र मना, और बच्चे को खेलना कूदना ये सब करना, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट हुआ था, तो उसको दूसरा मांस लगा के और स्किन ग्राफ्टिंग उसकी ऐसे कुछ हुई थी। तो प्लास्टिक बहुत, सर्जरी। हाँ, उसकी कहीं से मांस लेके कहीं से लगा के इस तरह करके उसको पूरा 1 साल रिकवर होने में लगा था, 1 डेढ़ साल, बल्कि तब भी उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा था। तो उसकी हम्म। काउंसलिंग वगैरह भी करवा रहे थे बच्चे की। बच्चे को ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ दर्द का एहसास था, 3 साल का बच्चा क्या ही समझता, लेकिन बड़ों को ट्रॉमा हो गया था। हम्म। उसकी मम्मी शॉक में चली गई थी, 1 डेढ़ महीने तक बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल शॉक में बैठी रहती थी, क्या हो गया क्या हो गया। तो छोटा बच्चा तो समझा ना समझा, लेकिन बड़े शॉक में चले गए थे, इस तरह की कंडीशन हो गई थी। तो मैम ऐसा कुछ नहीं है कि जलने से ओवरऑल बॉडी की हाइट पे फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ओके। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, पर्टिकुलर पार्ट्स पे इफेक्ट पड़ सकता है, अगर बोन भी हम्म। जली है तो। हम्म। अगर बोन नहीं जली है तो बिल्कुल भी किसी पे असर नहीं पड़ता। आप बच्चे के एक्सरसाइज पे ध्यान रखें, व्यायाम, व्यायाम बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज हम्म। मीन्स जिम हम्म। वगैरह जाना नहीं चाहिए, जिम में बहुत ज्यादा वो लगता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बच्चों को, क्योंकि बंद घर में बंद जगह पे जिम कराया जाता है। तो अगर बच्चा योगा करता है तो उसके मसल्स स्ट्रांग बनते हैं योगा करने से, उसकी बोन्स जो वीक हो गई है, अगर जलने का पार्ट उसके बोन्स तक पहुंचा है जलन, तो वो स्ट्रांग बनेगी और बच्चा हेल्दी रहेगा। बिल्कुल भी ग्रोथ का फर्क नहीं पड़ता, ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिए, जलने का बिल्कुल भी उस पर नहीं फर्क पड़ता। मिथ्या है ये। हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। ठीक है मैम, नेक्स्ट पेज। हाँ जी। धुआं या गंध सांस के रास्ते अंदर जाने पर भी तुरंत चिकित्सीय सहायता जरूरी होती है। इसके कुछ लक्षण देर में भी नजर आ सकते हैं, जैसे खांसी आना, गला खराशना, सांस लेने में तकलीफ, नाक के बाल झुलसना, ये चेहरे पर जलना। जलने या झुलसने के ठीक होने से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए इलाज कैसे करें, ये हम्म। इन्होंने बताया। इलेक्ट्रिकल बर्न्स, हम्म। बिजली से जलने के मामले कम गंभीर लगते हैं, मगर यह काफी नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। बिजली के जले हुए शख्स के लिए दुर्घटना एवं आकस्मिक चिकित्सा विभाग के तुरंत इलाज जरूरी होता है। हम्म। अगर प्रभावित व्यक्ति कम वोल्टेज वाले स्रोत जैसे घरेलू बिजली सप्लाई से जलने पर सबसे पहले बिजली सप्लाई का मेन स्विच बंद कर दें, और या प्रभावित व्यक्ति को उस स्थान से किसी गैर प्रभावित चीज की मदद से हटाकर सुरक्षित जगह बैठाएं।
और गैर प्रभावकीय चीज में बिजली के झटके से बचाती है, जैसे लकड़ी का डंडा या लकड़ी की कुर्सी। ये तो है ही, लेकिन जलने से क्या है कि हमें पता नहीं चलता बिजली से कितनी स्किन डैमेज हुई है। बिजली से हम्म अगर करंट लगा तो हम ऊपर से देख के नहीं बता सकते कि इंटरनल तक उसकी एपिडर्मिस या डर्मल कौन सी स्किन उसकी जो हम्म इंजर्ड हुई है, ये हम एकदम से देखने पे पता नहीं चल सकता बिजली से। कई बार क्या होता है, बिजली का झटका लगता है, करंट लगता है और हड्डी तक मुड़ जाती है, हड्डी तक ऐसा। उसकी बिजली का शॉक लगता है। तो अगर बिजली का इस तरह का कुछ होता है तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और अगर बिजली का कोई करंट लगता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कपड़े में, कई बार कपड़े में ऐसा होता है ना कि वो तारों से भी कढ़ाई हुई हुई होती है, तार जैसे गोल्डन तार, कुछ इस तरह का, कुछ सिल्वर की कढ़ाई हुई हम्म। होती है, तो उस कपड़े को नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कॉटन का कपड़ा हो तो मच बेटर। अगर इस तरह के आपके कपड़े में कुछ इस तरह का है, तिल्ले या तार वाली कढ़ाई है, तो बिल्कुल ना लगाए, तो व्यक्ति को उसको तो शौक लगेगा ही, साथ में आप भी चिपक जाओगे। हम्म। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है मैम। हाई वोल्टेज के स्रोत 11,000 वोल्टेज या से ज्यादा के चिपके व्यक्ति के पास जाने की कोशिश न करें। हम्म केमिकल बर्न्स, रसायन से जलने की दुर्घटनाएं काफी घातक होती है। इसमें किसी अस्पताल के दुर्घटना या आकस्मिक चिकित्सा विभाग में तुरंत इलाज की जरूरत होती है। यदि संभव हो तो स्वास्थ्य कर्मी को यह जरूरी बताएं कि प्रभावित शख्स किस रसायन से जला है। अगर हम्म आप किसी अन्य व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो उचित सुरक्षात्मक कपड़े पहने और फिर प्रभावित व्यक्ति के पास से उस कपड़े को अलग करें जिस पर उसे जलाने वाला रसायन मौजूद हो। रसायन और अगर शुष्क है तो उसे ब्रश की मदद से झाड़कर त्वचा से हटा दें और बहते पानी की मदद से जले हुए स्थान को केमिकल और उसके अवशेष धोकर हटाएं। हम्म। और एक एसिड बर्न्स जो होते हैं, एसिड बर्न्स का सबसे अच्छा इलाज है ठंडा दूध डाल दो उसके ऊपर, कच्चा दूध। हाँ, कच्चा कल दूध बता अगर, रहे थे ना। हाँ, कच्चा दूध डाला जाए तो उसके ऊपर छाले भी नहीं पड़ेंगे और स्किन भी जल्दी से रिकवर हो जाएगी। ज्यादा जलने वाला, हम्म, उसकी जलन भी जल्दी शांत हो जाएगी। और लेकिन इस तरह केमिकल बर्न्स होते हैं, या तो केमिकल्स की जानकारी हो, नहीं तो अपने हाथों को अच्छे से कवर करके हटाओ या फिर किसी चीज से हटाओ, हाँ, और फिर उसे या फिर बहते हुए पानी से उस केमिकल्स को रख दो जिससे कि वो साफ हो जाए। कई केमिकल्स ऐसे होते हैं कि पानी की मदद से जलने लग जाते हैं, तो इसलिए केमिकल्स का पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज से जलने पर निम्न सलाह का पालन करें। सूरज से जलने पर कोई भी लक्षण जैसे गर्म, लाल त्वचा, में दर्द दिखने पर छायादार जगह पर जाएं। हो सके तो कमरे या घर के अंदर ठंडे पानी से या शावर से नहाकर जली हुई त्वचा को ठंडा करने का प्रयास करें। प्रभावित स्थान पर आफ्टर सन लोशन लगाएं ताकि उसे नमी मिले और ठंडा हो आराम आए। उस जगह चिकने या तैलीय उत्पाद का इस्तेमाल न करें। दर्द होने पर आराम के लिए पैरासीटामोल या ब्रूफेन से ले सकते हैं। दवा पर लिखे निर्माता निर्देश जरूर पढ़े और 16 साल से कम, वही निर्देश दिया है इन्होंने हम्म कि दवाई ना लेकिन लें। सनबर्न होने पे हम लोग सनस्क्रीन का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ये स्किन को डेड करना शुरू कर देती है। स्किन के अंदर जो है बाहर की हवा नहीं जाती, तो बहुत ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने पर स्किन की एलर्जी, स्किन में रैशेज आना, ऑटोमेटिकली रैशेज आना, और हम सोचेंगे सनबर्न हो रहा है, कई बार स्किन कैंसर तक हो जाता है। तो इस हम्म तरह के लोशन का इस्तेमाल ना करने की बजाय हम लोग अपना एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों वाला पानी, रोज वाटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना जितना हो सके इस तरह की सनबर्न्स के लिए तो नेचुरल चीजों का इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा इफेक्टिव और उतना ज्यादा सही होगा, बजाय कि हम ये लोशन करें। ये जो आफ्टर सन लोशन होते हैं ये सब कम से कम करें। एलोवेरा को ले लें, अगर उसको भी खुद घर पे बना सकते हैं, उसके जेल को मैश कर लें, विटामिन ई का कैप्सूल डाल लें, तो वो भी अपना इसका सनबर्न से राहत दिलाता है। हम्म। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और पानी की कमी से बचें। गर्मी निकलने या तापघात, जब शरीर के अंदर का तापमान 37 या 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होने के लक्षणों पर नजर रखें। इसके लक्षणों में चक्कर आना, नब्ज तेज चलना या उल्टी होना है। गर्मी निकलने से प्रभावित व्यक्ति को
अगर जल्दी से जल्दी ठंडे स्थान पर ले जाकर पानी पिलाया जाए और उसके कपड़े ढीले कर दिए जाएं और वह आधे घंटे के भीतर बेहतर महसूस करने लगते हैं। ऐसा नहीं होने पर उन्हें हीट स्ट्रोक हो सकता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और तुरंत एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। लू इस लगने पे लोगों को कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है, पता नहीं चलता जब लू लगती है, तो वो हीट स्ट्रोक पड़ने से होती है। हम्म तो लू लगना कहते हैं भाई लू लग गई चलो पानी पी लो, लेकिन नहीं, कई बार लोगों की डेथ तक हो जाती है। तो उसे जैसे ही थोड़ा सा गर्मी लगता है तो अपना घर में आके पहले तो चप्पल वगैरह उतार के ठंडे फर्श पे चले, फिर पैरों को धो ले एकदम से ठंडे पानी से। तो उससे क्या होगा, जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है वो तुरंत अपना पैरों की तरफ आएगा और अपना बॉडी का टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा नॉर्मल होगा। और फिर पानी पिए, जितना बैठ के ठंडा पानी पी सकते हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। फिर अपना गीला रुमाल वगैरह करके उसको पानी में निचोड़ के सिर पे रख लें, इससे भी राहत मिलती है। किसी को गर्मी निकलने या हीट स्ट्रोक होने पर क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए और पढ़े जलने और झुलसने से होने वाली जटिलताओं के बारे में और जानकारी के लिए पढ़े। ये रिकवरी जलने या झुलसने से स्वास्थ्य लाभ होने में कितना समय लगेगा, यह निर्भर करता है कि दुर्घटना कितनी गंभीर है और उसका इलाज कैसा हो रहा है। जख्म अगर संक्रमित हो गया हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जलने की वो घटनाएं जिसमें चिकित्सीय मदद जरूरी न हो। अगर जलने या झुलसने की घटना औसतन दर्जे है और उसका इलाज घर पर किया जा सकता है तो वह बिना ज्यादा इलाज के ठीक हो सकती है। जलने और झुलसने के इलाज के बारे में और जानने के लिए पढ़े। जले हुए स्थान को साफ रखें, उस पर क्रीम या चिपकने वाला पदार्थ का इस्तेमाल न करें। उस स्थान पर हुए किसी छाले को फोड़े नहीं क्योंकि इससे संक्रमण हो सकता है। जले हुए पे जैसे छाले हो जाते हैं तो उसको फोड़ना नहीं चाहिए, ये तो सभी को पता है। बहुत जल्दी इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्किन में फैलता है, और कई बार अगर सेंसिटिव स्किन होती है तो ये बहुत देर तक, बहुत दिनों बाद ठीक होने की इसकी संभावना होती है। इसलिए जले हुए जगह पर अपना डॉक्टर की मदद से जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं तो वो दवाइयां लगाते रहें। नहीं तो घर पे अगर थोड़ा बहुत जल गए तो एलोवेरा सबसे बेस्ट है जलने के लिए, सबसे अच्छा, बहुत अंदर की स्किन तक ठंडक पहुंचाता है और कोई इससे नुकसान भी नहीं होता। जलने की वो घटनाएं जिसमें डॉक्टरी मदद की जरूरत हो। जलने या झुलसने पर डॉक्टरी मदद की जरूरत होने पर उसका परीक्षण कर यह आकलन किया जाता है कि जख्म के लिए किस दर्जे की देखभाल चाहिए। गंभीर रूप से जलने पर आपको विशेषज्ञ के पास भेजा जा सकता है। इलाज कर रहे स्वास्थ्यकर्मी आपको जलने के जख्म का परीक्षण कर उसके आकार और गहराई का आकलन करेंगे। जले हुए स्थान को साफ करें या इस दौरान किसी छाले को फूटने न दें। चोट से बचने वाले जीवाणुहीन पट्टी के से जले हुए स्थान को ढककर रखें। इसके लिए एक पैड और गॉजी बैंडेज आपकी मदद कर सकती है। जरूरी होने पर दर्द निवारक दे। जलने की दुर्घटना कैसे हुई, यह जानने के बाद संक्रमण से बचने के लिए टेटनस या बैक्टीरिया के जख्म से दाखिल होने की एक अवस्था है का इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जा सकती है। मैडम ये तो शायद लोहा वोहा लगने के लिए टेटनस लगता है या किसी के भी नहीं, टिटनेस होता है शरीर के अंदर संक्रमण ना फैले, तो ये जलता है तभी टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। लोहा लगता है तो लगता ही लगता है, क्योंकि लोहे में क्या होता है, वो जंग लगा हो जाता है। तो पे हड्डी के टूटने पर भी कई बार टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। जैसे एक्सीडेंट में कोई फ्रैक्चर हो गया है तो भी टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा। और जलने पर भी लगता है, क्योंकि जब जला है तो किस तरह जला है ये भी जानना जरूरी है। तो आग से जला है, करंट से जला है, या रसायन से जली केमिकल्स, तो उसके लिए टिटनेस का व्यक्ति के जख्म में मिट्टी लगने की आशंका होने पर टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। हाँ। मिट्टी जैसे एक्सीडेंट में जला है या कोई ऐसी जगह जला है जहाँ पे भाई सड़क पे या घर के अंदर कुछ ऐसे व्हाइट वॉश वगैरह होती है, वो उसके हाथ पे गिर गई है, घर की दीवारों की छतें जो भी होता है, तो उस तरह के लिए भी टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं कि इसके ऊपर कुछ जर्म्स होंगे जो इसके अंदर इसको इन्फेक्शन को बढ़ा ना दे, इसलिए टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है।
24 घंटे के बाद संक्रमण के संकेत के लिए मरीज को ड्रेसिंग की जांच की जानी जा सकती है। शुरू में 48 घंटे के बाद ड्रेसिंग बदली जाती है। उसके बाद पूरा ठीक होने पर तीसरे से 5वें दिन ड्रेसिंग बदली जाती है। ये इसका ड्रेसिंग करने का टाइम है कि 2 दिन में 3 दिन में इसकी हम्म। ड्रेसिंग चेंज करनी हम्म। पड़ती है। और चिकित्सीय मदद ले सकते हैं अगर जख्म में दर्द हो रहा है तो उसमें दुर्गंध आ रही है 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तापमान होने पर, जख्म से निकलने वाले तरल पदार्थ से ड्रेसिंग भीग जाने पर, 2 हफ्ते के बाद भी जख्म भरा ना हो और सामान्य जलने के जख्म और तकरीबन 14 दिन में भर जाते हैं और मामूली निशान रह जाते हैं। कई बार हमारी स्किन जो है सेकंड परत तक जलती है तो उसमें से क्या होता है, लिक्विड सा निकलने लग जाता है उसमें से। इसमें जल रही है लेकिन वो तरल पदार्थ जैसे निकल रहा है, तो तब भी हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए कि हमारी, तब हमें पता चलता है कि हमारी स्किन कितनी जली है। तब उसके अनुसार ट्रीटमेंट होता है। पता नहीं चलता एक बार ऊपर की स्किन पे, लेकिन जलन अंदर की स्किन तक पहुंच गई, सेकंड परत तक पहुंच गई है, तो उसमें से लिक्विड जैसा निकलने लग जाता है जख्म में से। इसमें तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, जले हुए को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सूरज के संपर्क में आने पर जलने की दुर्घटना होने के बाद के शुरुआती 2 साल में प्रभावित व्यक्ति को त्वचा के क्षतिग्रस्त हिस्से को सीधे धूप के संपर्क में आने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उसे छाले हो सकते हैं। यह त्वचा जख्म होने के बाद के पहले साल काफी संवेदनशील होती है। त्वचा प्रतिरोपण होने बाद कई त्वचा की भी यूं ही देखभाल करनी होगी। हम्म इन सब जैसे चल बहुत बहुत ज्यादा जल जाता है तो उसका स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, तब क्या होता है कि उसको बहुत टाइम तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। टाइम टू टाइम की जो नई स्किन हमने लगाई है वो उसको, उस पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा, क्या वो उसको कवर कर रही है, क्या वो ठीक से एडजस्ट हो गई है। ठीक से एडजस्ट मतलब उसके अंदर कोई अलग से रिएक्शन तो नहीं उभर के आ रहा। अब मांसपेशियों ने उसको उसमें ठीक से ऑब्जर्व हो गई है या नहीं होगी, ये सब चीजें डॉक्टर उसको देख देख के समझते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम उसका ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के दिखाना चाहिए, उनसे डिस्कस करते रहना चाहिए। जी। प्रभावित स्थान को नर्म सूती कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। जलने या झुलसने का निशान चेहरे पर है तो तेज धूप के में बाहर निकलने पर हैट या चौड़े किनारे वाली हैट लगाना चाहिए। प्रभावित स्थान पर सूरज की रोशनी से बचने वाला SPF 50 टोटल सन ब्लॉक जरूर लगाना चाहिए। सूरज से भी सनबर्न, एक तो सनबर्न हो जाता है और जली हुई जगह पे सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा घातक होती है, क्योंकि सूरज में जो यूवी किरणें होती है वो उनको और ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। दुर्घटना के तकरीबन 3 साल बाद प्रभावित हिस्से को सीधे सूरज की रोशनी में लाया जा सकता है, मगर तेज गर्मी से निकलने से पहले हाई फैक्चर सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। ये वही है 25 SPF। और अगर अभी भी हम, गर्मी जैसे बहुत ज्यादा है, हमें बाहर निकलना पड़ता है तो घर से पानी पी के निकले। क्या तब क्या होता है, हीट स्ट्रोक के खतरा कम हो जाता कम है। होता है, बिल्कुल। और रुमाल जटिल। गीला करके अपने हाथ में रुमाल रखें, गीला रुमाल रखें हाथ के अंदर। जैसे हम्म। पसीना आता है तो हल्का सा उसे पोंछ लें, या और हम्म। गीला हाथ में रुमाल रहेगा तो उससे क्या होता है, हमारा जो हीटिंग होती है वो हमारे हथेली से उस गीले रुमाल को सोखती रहती है और हमारी बॉडी में ठंडक जाती रहती है। जलने और झुलसने की दुर्घटना की जटिलताओं में शामिल है सदमा लगना, गर्मी निकलना, हीट स्ट्रोक, संक्रमण, घाव का निशान, गंभीर धक्का लगना। किसी गंभीर चोट लगने के बाद प्रभावित शख्स को सदमा लग सकता है। सदमा जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होने पर होता है। गंभीर रूप से जलने के बाद प्रभावित शख्स को शॉक भी लग सकता है। गर्मी निकलना और हीट स्ट्रोक। गर्मी निकलना और हीट स्ट्रोक गर्मी से संबंधित 2 स्वास्थ्य अवस्थाएं हैं जो शरीर का तापमान 37 से 40 सेल्सियस से उससे ज्यादा होने पर होता है। जैसे फीवर की तरह ना गर्मी बाहर निकलती है। गर्मी निकलनी या हीट स्ट्रोक दोनों ही
अवस्थाएं काफी गंभीर हो सकती है। यह अक्सर तेज गर्मी में देर तक या बहुत ज्यादा धूप में रहने के कारण होती है। इसी तरह किसी व्यक्ति को सनबर्न होने पर उन्हें गर्मी निकलने या हीट स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी निकलना या हीट स्ट्रोक के लक्षणों में शामिल है। जैसे बहुत कुछ लोग होते हैं जिनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी में धूप में जाते ही उनको एकदम से बदन में जलन शुरू हो जाती है, गर्मी सर में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपना खास ख्याल रखना चाहिए, समय समय पे पानी पीते रहना चाहिए और ठंडी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। बहुत ज्यादा थकान या ऊर्जा में कमी, चक्कर आना या बेहोशी, उबकाई आना या उल्टी होना, नब्ज तेज होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, चिड़चिड़ापन और भ्रम होना। अगर गर्मी निकलने के शरीर व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाया जाए, उन्हें पानी पिलाया जाए, कपड़े ढीले रखे जाएं, तो उन्हें आधे घंटे में बेहतर महसूस करने लगते हैं। ऐसा नहीं होने पर उन्हें हीट स्ट्रोक हो सकता है और यह मेडिकल इमरजेंसी है और एक एम्बुलेंस बुलाने में देर नहीं करनी चाहिए। किसी को भी गर्मी निकलने या हीट स्ट्रोक होने पर क्या करना चाहिए, इसकी और जानकारी ले। संक्रमण। जलने के जख्म में बैक्टीरिया का प्रवेश होने पर उसके संक्रमण हो सकता है। आपके जलने या झुलसने के स्थान पर छाले हो सकते हैं, जिसके फूटने पर उसके संक्रमण हो सकता है। जलने की जिस घटना से छाले पड़ सकते हैं उसे तुरंत चिकित्सीय देखभाल जरूरी है। आपके जख्म में संक्रमण हो सकता है अगर यह असहज या दर्द हो रहा है तो दुर्गंध आ रही है। ये दोबारा आ गया क्या हाँ, आपको? थोड़ा बहुत दोबारा से। थोड़ा बहुत आप दोबारा सर। जी जी 38 सेल्सियस या इससे ज्यादा तापमान हो के संकेत चलेगा। आने पर लगे तो यह एक तरह की बैक्टीरियल संक्रमण है जिससे त्वचा की लाली या सूजन आती है। जलने के जख्म में संक्रमण की आशंका होने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। संक्रमण होने पर उसका इलाज एंटीबायोटिक या दर्द निवारक दवाइयों से किया जा सकता है अगर जरूरी हो। कुछ दुर्लभ मामलों में जले हुए स्थान पर संक्रमण से रक्त विषाक्त सेप्सिस या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। यह बेहतर गंभीर अवस्था है जो सही इलाज न मिलने पर जानलेवा हो सकती है। सेप्सिस और टीएसएस के संकेत में तेज बुखार, चक्कर आना और उल्टी शामिल है। कई क्या होता है कि जल गया है, जलने के बाद उनके जख्म को ठीक से साफ नहीं किया गया या टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगा। जैसे कहीं जला है तो थोड़ा धूल मिट्टी का कण या कोई अपना कपड़े का रेशा, छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल एक धागा जैसे भी अगर स्किन के अंदर रह जाता है तो उसी से अंदर वो सड़ के स्किन को इन्फेक्टेड कर देता है और वो इतना खतरनाक हो जाता है कि उसको बुखार आना और ये सब चीजें आती, ये सारी जो आपने बताया टॉक्सिक शॉक लगता है और ये टीएसएस सिंड्रोम्स होना शुरू हो जाता है, उसको बीमार होना, वोमिटिंग आना। तो जख्म की बहुत अच्छे से सफाई होनी चाहिए। जख्म जले हुए व्यक्ति के जो जख्म है, उस कोई भी जख्म हो, चोट लगी हो, कटा छिला, उसका भी बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी कुछ रह जाता है तो उसे तुरंत इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। और इन्फेक्टेड व्यक्ति के क्या होता है, बुखार आना, उल्टी आना, इस तरह के सिंड्रोम्स उसमें दिखने लग जाते हैं। पता जख्म तो का बाद में चलता है कि हाँ इसको इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन हम हम्म सोचते बुखार ही आया हुआ है, यही आया हुआ है, ऐसा नहीं होता। कोई भी इन्फेक्शन होगा तो बुखार आएगा। बुखार आएगा, हाँ। जख्म का निशान वह हिस्सा या ऊतकों की रेखा होती है चोट के भर जाने के बाद भी मौजूद रहती है। ज्यादातर मामूली जलने के मामलों में एक मात्र के जख्म के निशान रह जाते हैं, नाम मात्र के जख्म के निशान रह जाते हैं। आप चाहे तो जख्म के बाद उसके निशान में निम्न तरीके से अपनाकर बचा जा सकता है। जख्म पर दिन में 2 से 3 बार एमोलिएंट लगाना, जैसे एक विषीय क्रीम, एक ये विषय इसका हाँ, मल्लम हाँ। 2 जो ml क्रीम है, सिफाइन। हाँ, ये सब ये मेडिकल क्रीम है, इनको लगाते हैं तो जख्म के जो निशान रह जाते हैं ना, बर्न मार्क्स होते हैं, वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास लेकिन वो लंबा ट्रीटमेंट है। नेचुरोपैथी में क्या होता है, अगर जलने के निशान रह गए तो उस पर मिट्टी का लेप लगा के भी ठीक किया जा सकता है। चिकनी मिट्टी। हाँ, चिकनी मिट्टी। दिन में तेज धूप में बाहर निकलने समय हाई सन प्रोटेक्शन
फैक्टर वाली सनस्क्रीन लगाकर जलने से प्रभावित स्थान को सूरज की सीधी रोशनी से बचाना। नेक्स्ट है जल में डूबने पर प्राथमिक उपचार। एक आम दुर्घटना डूबना गलती से या फिर जानलेवा जानबूझकर होने वाली एक आम दुर्घटना है। ग्रामीण इलाकों में जहां लोग तालाब या नदी में नहाने या मिर्गी के मरीज अक्सर डूब जाते हैं, खासकर वे लोग जो इलाज नहीं करा रहे हैं या नियमित रूप से नहीं लेते हैं। डूबने से पानी फेफड़ों में भर जाता है। ऐसे में फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि वहां हवा नहीं पहुंच पाती। बहुत अधिक डूबने पर बहुत अधिक मात्रा में पानी व्यक्ति के पेट में चला जाता है, पर आते इस अधिक पानी को कुछ हद तक सह लेती हैं, लेकिन फेफड़ों में पानी का रहना जानलेवा होता है। सांस रुकने के 3 मिनट के अंदर ही मौत हो जाती है। फेफड़ों में से पानी संचरण तंत्र, खून की नलिकाओं में भी चला जाता है। दिल को भी पानी की अधिकता से निपटना पड़ता है, वो काम करना बंद कर देता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर पानी में डूब रहे हैं तो शरीर में फेफड़ों में पानी भर जाता है और जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। जैसे ही अगर कोई डूबता है और बाई चांस उसे बचा लिया जाता है तो वही क्या करना चाहिए, अपने हाथों को इस तरह बना के उसको एक्यूप्रेशर करना चाहिए, छाती पे दबाव बनाना चाहिए 2 इंच की गहराई तक, जिससे क्या होता है पानी उसके मुंह से वापस निकल जाता है। जो फेफड़ों में पानी जमा होता है वो बाहर निकल जाता है और उसकी श्वास नलिका अवरुद्ध नहीं हो पाती, सांस लेने में उसको आसानी होती है। अगर कोई पानी में परेशानी महसूस करता है तो वह दूसरों की मदद के लिए तब तक पानी में न जाए जब तक ऐसा करना जरूरी न हो। तैरना नहीं आता तो पानी में जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई डूब के किनारे पे आता है तो अगर उसके सांस धीरे धीरे चल रही है तो हमें उसको उल्टा लिटा के, या उल्टा लिटा के नहीं बल्कि सीधा लिटा के, उल्टा लिटा के अगर उसको छाती को दबाएंगे तो क्या होगा, पीठ को दबाएंगे तो क्या होगा, उसका सांस रुक सकता है। उल्टा लेटा हुआ है ना, मुंह उसका जमीन के अंदर रखे, तो उसको सीधा लिटा के उसके छाती को प्रेशराइज करेंगे जिससे कि उसकी सांस नलिका अवरुद्ध ना हो और उसके जो फेफड़ों में पानी फंसा हुआ है वो निकल जाए। पानी में डूबे किसी शख्स को जब जमीन पर लाया जाए तो हो सकता है कि वह सांस न ले रहा हो। ऐसे में उसके पास हवा आने का रास्ता खोल कर रखें। सीआरपी करने से पहले 5 प्रारंभिक सीपीआर रेस्क्यू ब्रेथ दे। अगर आप अकेले हैं तो इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करने से 1 मिनट पहले सीपीआर दें। जाने सीपीआर और रेस्क्यू ब्रेथ कैसे दें। अगर कोई व्यक्ति बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है तो उसे रिकवरी पोजीशन में रखें, जिसमें उसका सिर उसके शरीर से नीचे की तरफ हो, और शीघ्र एम्बुलेंस को बुलाएं। उस व्यक्ति को देखते रहें और सुनिश्चित करें कि वह सांस लेना बंद न करे, उसकी हवा का मार्ग बंद न हो। प्राथमिक सहायता। डूबते हुए व्यक्ति को बचाते समय पहले अपने आप को सुरक्षित रखें। डूबता व्यक्ति अपने हर और बेबसी से बचाने वाले को भी पानी में खींचकर डुबो देते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों न तैरते हों। संभव हो तो रस्सी या मोटी डंडी या टायर जैसी चीज से व्यक्ति की मदद करें। डूबने वाले व्यक्ति के तीसरे खतरे हैं फेफड़ों में पानी जाने के कारण सांस न ले पाना और सस्ते मौत। और इससे मौत। इससे मौत। उल्टी होकर श्वास नली में फंसना, इससे भी मौत हो सकती है। शरीर का तापमान कम हो जाना। जो व्यक्ति नदी में डूब रहा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अगर कोई बचाने भी जा रहा है तो उसको कस के पकड़ लेगा, तो उसे जो बचाने गया उसको फिर तैरने में असुविधा होगी, तो इसलिए पहले उसे कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को फ्री रखना चाहिए जिससे कि वो तैर के उसको भी बचा सके। नहीं तो क्योंकि डूबने वाला तो सिर्फ खुद को बचाने की सोचता है, तो मैं डूब रहा हूँ मुझे बचना है, बस किसी भी तरह मुझे बचना है। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर दूसरे को बचाने जा रहे हैं तो पहले अपने आप को बिल्कुल फ्री रखना चाहिए जिससे कि डूबते हुए को इस तरह पकड़े कि वो तुम्हें बाधित ना कर पाए। और फेफड़ों में पानी जाने से मौत हो सकती है।
कई बार क्या होता है, वॉमिटिंग उल्टी होती है, लेकिन उल्टी क्या होती है, वो बाहर मुंह से नहीं निकल पाती, श्वास नली में फंस जाती है, पूरी तरह नहीं निकल पाती, तो श्वास नली में फंस जाती है। इससे भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। और शरीर का तापमान कम हो जाता है, जब फेफड़ों में पानी भर जाता है, श्वास नहीं लिया जाता, तो फिर शरीर का तापमान भी गिरने लग जाता है, इससे भी मौत हो जाती है। हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आज की सब जितना भी हमने पढ़ा, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, कोई नहीं कॉम्प्लिकेशन मैम, है तो। जो भी था साथ साथ क्लियर हुआ। हाँ, ये सब जो है ये सिर्फ फर्स्ट एड है। हम्म। नेचुरोपैथी में किसी भी चीज को छोड़ा नहीं गया है। नेचुरोपैथी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें किसी भी उसको छोड़ा नहीं गया है, थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में बताया गया। ये सिर्फ फर्स्ट एड है, इसलिए हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए। अगर कभी ऐसी स्थिति का सामना करें, जैसे आपने बताया था कि बच्चे को लग गई है, तो उस बच्चे को आपने हड्डी को बांध दिया दुपट्टे से, फिर इसको डॉक्टर के पास लेके गए हो, तो इतना अलर्ट और इतनी हमें हर स्थिति से निपटने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान हर चीज का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम। हम्म, ठीक है, तो हम अपने, ओके, ओके, जय श्री राम मैम। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है। जय श्री कृष्णा मैम।